गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। लेवल 6 का आज 2 सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। और ये बहुत ही सवाल पैदा कर रही है ये एग्ज़ाम्स, क्योंकि जिस तरह की आशा थी कि किस तरह का प्रश्न पूछ सकता है, तो निश्चित रूप से उस आशा के अनुरूप उसको नहीं कह सकते हैं, उससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया। वैसे भी लेवल 6 का एग्ज़ाम था, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं भी बन रही थी। और हाल के दिनों में जो देखा गया है कि लगातार जो भी अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो लगातार उसके स्टैंडर्ड में बढ़ोतरी हो रही है और लगातार कुछ ना कुछ नया चीज़ें आ रही है, उसमें देखने को मिल रही है। इसलिए आगे अब एक चीज़ तो जाहिर है कि आगे जो लेवल 3, 2, 5, 3, 2 ये तीनों जो एग्ज़ाम आगे बचा हुआ है रेलवे का, तो निसंदेह अब वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना स्टैंडर्ड अपग्रेड करके चलना होगा। और ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, ये बहुत कुछ आपको आगे एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बहुत बातें आपको अब समझाने की कोशिश कर रहा है ये एग्ज़ाम्स, कि अब आपको अपना स्टैंडर्ड को कहाँ तक मेंटेन करना होगा। अब वो हमको लगता है कि थोड़ा सा आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, कि लूसेंट से हमारा काम चल जा रहा था तो वहाँ परेशानी होना है। आप टेस्ट वगैरह भी जो दे रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज थे तो जहाँ के स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स आता था 100, 105, 107 मार्क्स तक ला पाते थे। तो निसंदेह अभी का जो एग्ज़ाम दे करके आए होंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ थोड़ा सोचना पड़ा होगा। हालांकि टेस्ट तो हम प्लेटफॉर्म में भी लगातार लेते रहे हैं, और जो स्टूडेंट लगातार टेस्ट दे रहे होंगे उनको फील भी हो रहा होगा, क्योंकि उनका कमेंट लगातार आता था कि सर क्वेश्चन का लेवल आप इस तरीके से क्यों रखते हैं कि 80, 82, 85, 90, 92 मुश्किल से हमको आ पाता है। तो अभी आप जब दोनों के स्टैंडर्ड को मैच करेंगे, तो खास करके मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो वो तो 100% आपका मैच उसमें हो जाएगा। और जहाँ तक जीएस का सवाल है, तो उसमें भी आपको बहुत सारी समानताएं आपको देखने को मिलेगी। तो जो स्टूडेंट रेगुलर टेस्ट दे रहे होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे। और अब जो यूट्यूब पर क्लास वगैरह लेते हैं, तो उनके लिए भी मेरा सजेशन होगा कि निसंदेह अब आपके अब जो कंटेंट आप देंगे उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और कंटेंट का लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस लेवल से खास करके जो रेलवे अभी एग्ज़ाम लिए है, उससे काम चलने वाली स्थिति नहीं है। ये हम सबों के लिए हम सिर्फ दूसरों की बात क्यों करेंगे, एक गंभीर प्रश्न हो सकता है, सोचने वाली विचारने वाली बात हो सकती है। और स्टूडेंट को भी अब ये चीज़ होगा कि सिर्फ यूट्यूब के भरोसे, सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि जो अपना ट्रेडिशनल वे पढ़ाई का था, तो उस पर भी आपको उतरने की ज़रूरत है। जहाँ तक हम समझ पाते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन का लेवल हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये बातें सामने निकल करके आती है। इसके अलावे भी हम और बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावे हम फर्स्ट सीटिंग में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, सेकेंड सीटिंग में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, और कितने अटेम्प्ट तक को एक स्टैंडर्ड अटेम्प्ट माना जाएगा, कितने मार्क्स तक अगर आपको आता है तो आप सेफ जोन में रह सकते हैं, वैसे तो इसको अभी बताना मुश्किल होगा। क्योंकि अभी आप जितना भी दावा कर रहे होंगे कि हमने 80, 85 अटेम्प्ट लिया, 90 अटेम्प्ट लिया, 95 लिए, कुछ स्टूडेंट 100 प्लस भी बनाए हुए हैं, तो ये बाद में पता चलेगा कि 100 प्लस अभी तो बना दिए हैं, लेकिन उसमें गलतियां कितनी आपकी हो रही है। बनाने का मतलब नहीं है, हम हमेशा से ये बातें हर वीडियो में बोलते हैं कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। और आप देखे होंगे जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, आपको रीजनिंग की अगर बात करें, तो 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग में आपका जो हम लगातार देखे, स्टूडेंट से बात किए, तो उसमें हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसा था कि पूरी तरीके से टाइम टेकन था, वो आपको परेशान करने वाला क्वेश्चन था और समय लेने वाला क्वेश्चन था। मैथ में भी आपका 4 से 5 सवाल ऐसा था जो कि आपका समय निश्चित रूप से लिया होगा। उसमें एक सीआई के क्वेश्चन के बारे में बच्चे बता रहे थे, वो मैक्सिमम बच्चों को सेकेंड सीटिंग में परेशान किया है। इसके अलावा आप जीएस सेक्शन में भी अगर देखेंगे, तो साइंस से तो नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछा, बहुत कम क्वेश्चन पूछा, उससे ज़्यादा तो आपका साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछ दिया, इन्वायरमेंट से, मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, इस तरह का जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक से, उससे आपका ज़्यादा पूछ दिया। कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन जिसकी संभावनाएं पहले भी थी, उस तरह के क्वेश्चन रही। लेकिन
करंट अफेयर जिस तरीके से जीके जीएस में परेशान किया, ये एक विचारणीय बात है। इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग में तो 20 से लेकर 22 तक का करंट पूछा और सेकंड सिटिंग में 21 से 22 तक का करंट पूछा, जिसमें मैक्सिमम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 10 प्लस ही क्वेश्चन था लगभग। लेकिन 2021 का क्वेश्चन था जिससे मैक्सिमम बच्चे परेशान रहे, और स्टैटिक से ठीक ठाक क्वेश्चन रहा। और जीएस सेक्शन में भी ओवरऑल इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि उसमें 10 से 12 ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट परेशान हुए ही होंगे, ये बात तय है। तो अगर इस दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो 10 से 12 जीएस में आप रख लीजिए, 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग में रख लीजिए, 18 क्वेश्चन हुआ, 5 से 6 क्वेश्चन आप मैथ में रख लीजिए। इतना तो टफेस्ट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। तो अगर इतना को जोड़िएगा 22 से 25 क्वेश्चन यही हो जाता है, यानी कि अगर इतना क्वेश्चन को इग्नोर भी करते हैं तो 95 तक आपका पहुंचता है। तो 95 में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जो कि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहा होगा, जो आपको परेशान कर रहा होगा, वैसा क्वेश्चन रहा होगा। तो इस स्थिति में भी आप सोच सकते हैं कि जो स्टूडेंट 85 से लेकर 95 तक अटेम्प्ट किया है वो भी खुद को रिलीफ महसूस कर सकते हैं। और जिस स्टूडेंट को हम मानते हैं कि 80 के लगभग मार्क्स आता है, 75 to 80 के अप्रॉक्स भी मार्क्स आता है, या 1-2 नंबर कम या ज्यादा भी मार्क्स आता है, तो आप ये मान करके चल सकते हैं चूंकि 8 गुना बच्चों को साइको के लिए बुलाया जाएगा, तब भी उतने में आप आशा कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट हो सकता है। हालांकि ये बातें और धीरे धीरे क्लियर होगा जब क्वेश्चन अधिक से अधिक बाहर निकलेगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन को समझने का मौका मिलेगा, तो और इसमें स्पष्टता आती चली जाएगी। हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं पहले फर्स्ट सिटिंग में। जिस तरीके से अगर देखा जाए फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया तो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन का लेवल रहा, जैसा हम समझ पा रहे हैं। और इसमें अटेंडेंस का जहां तक सवाल रहा तो मैक्सिमम स्टूडेंट का अटेंडेंस फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों में रहा। ये मान करके चल सकते हैं कि 90% प्लस बच्चों की उपस्थिति आपकी रही। ये तो आप खुद हमसे बेहतर बता सकते हैं, कमेंट के रूप में भी इस बात को बता सकते हैं। और जहां तक अटेम्प्ट का सवाल है, एवरेज बच्चों से जब हमने बात किया या हमने इस तरह का वीडियोज का अध्ययन किया तो उसमें 80 से लेकर के 95 100 तक बनाए हैं मैक्सिमम बच्चे, और कुछ एक स्टूडेंट हैं कि 100 प्लस में भी गए हैं जिसकी संख्याएं बहुत कम है। तो अब इसमें एक्यूरेसी का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा से जिस तरीके से हम बात करते रहे हैं कि जहां जहां 50-50 में आप हैं तो वहीं आप अटेम्प्ट लेने का कोशिश करें। जहां चारों ऑप्शन नहीं जान रहे थे तो वहां आपको अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं लेना था। तो उस स्थिति में भी आप देखेंगे तो इसमें जहां तक फर्स्ट सिटिंग का सवाल है तो करंट अफेयर्स अप्रॉक्स 10 के लगभग इसमें पूछा गया, जिसमें 2020 से लेकर के 2022 तक का करंट अफेयर्स था, जो कि बहुत डीप करंट अफेयर्स पूछा गया जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को दिक्कत हुई है। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न, स्टैटिक, पॉलिटी, जिस भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहा वो परेशान करने वाला क्वेश्चन रहा, मैक्सिमम क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट को दिक्कत रहा। कंप्यूटर से भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी टफ क्वेश्चन था। सेंसस से रिलेटेड सवाल पूछा, साइंस एंड टेक से पूछा, आर्ट एंड कल्चर से पूछा, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, एब्रीविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। साइंस से फर्स्ट सिटिंग में 6 से 8 क्वेश्चन पूछा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का मिला करके, और ज्यादा इसमें नए प्रश्न थे और काफी डीप में पूछे गए क्वेश्चंस की संख्या अधिक थी। और जहां तक मैथ का सवाल है फर्स्ट सिटिंग में 7 से 10 सवाल जो कि टफ क्वेश्चन इसमें बच्चों के द्वारा बताया गया, जो कि मैक्सिमम परेशान करने वाला क्वेश्चन था, टाइम टेकन क्वेश्चन था, जो कि समय लेने वाला क्वेश्चन था। एडवांस की भी संख्या ठीक ठाक रही। फर्स्ट सिटिंग में अगर एडवांस की बात करें तो ट्रिगो से रिलेटेड लगभग 3 क्वेश्चन पूछा गया, अलजेब्रा से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया, डीआई 1 क्वेश्चन था, मीन मीडियन मोड यानी कि स्टैटिक्स से रिलेटेड लगभग 2 क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन था। तो लगभग ये मैथ का ओवरऑल ये कंडीशन रहा। इसके बाद रीजनिंग में आपका सिलोजिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन था, कथन निष्कर्ष से लगभग 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन था, पजल बहुत लंबा पजल था और पजल स्टूडेंट को परेशान किया, टाइम टेकन था, और सिंगल पजल का क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछा, 5 से 6 क्वेश्चन था सिंगल, जिसको कि बड़ा क्वेश्चन था, पढ़ने में भी बच्चों को टाइम लग रहा था। इसके अलावा सीरीज से क्वेश्चन था, कैलेंडर था, एनालॉजीज था, लगभग हर सेक्शन को टच किया गया। इसके अलावा अगर सेकेंड सिटिंग की हम बात करें तो सेकेंड सिटिंग में
जीके जीएस का जहां तक सवाल है, तो जिस तरीके से पहले ही हम समीक्षा कर दिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट परेशान रहा है। इकोनॉमी से सेकंड सिटिंग में ज्यादा क्वेश्चन था, 5 से 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स था और स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। हिस्ट्री से भी प्रश्न उसमें ठीक ठाक था और बहुत सारे बच्चों को कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हुआ था बायोमेट्रिक प्रॉब्लम को लेकर के, ये सारी बातें भी थी। करंट अफेयर्स इसमें सेकंड सिटिंग में 2021 से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। रीजनिंग का पजल जो इसमें हम बताए सिंगल वाला लगभग 6 से 8 क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ज्यादा समय लिया बच्चों का। कोडिंग डिकोडिंग सिलोजिज्म इसमें 5 से 7 क्वेश्चन बहुत टफ पूछा। मैथ कैलकुलेटिव था, सीआई का क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। सेकेंड सिटिंग का जो हम समीक्षा अगर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें अगर हम मैथ का आपसे बात करें, इस पर आपको गौर करना है सेकेंड सिटिंग के मैथ पर, कि लगभग जितना 35 क्वेश्चन पूछा जाना था तो अप्रोक्स उतना क्वेश्चन रहा है, जिसमें कि सेकेंड सिटिंग में मैथ में एवरेज से आपका 4 क्वेश्चन अप्रोक्स था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन था, सीआई से 2 क्वेश्चन था लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन था, एसआई से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन था। और जहां तक एडवांस का सवाल है, सेकंड सिटिंग में अलजेब्रा से 1 था, ज्योमेट्री से 1 था, स्टैट से 2 क्वेश्चन था, ट्रिगो से 3 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड था। रीजनिंग भी लगभग 35 क्वेश्चन के अप्रोक्स था इसमें, और रीजनिंग मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो कि टाइम टेकन था, जैसे पजल का 5 से 6 क्वेश्चन था, वो भी सिंगल, ये बिल्कुल टाइम टेकन था। अल्फाबेट था, सिलोजिज्म 3 क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन था। इसके अलावा जो हम बताएं 7 से 8 बहुत टफ था। जीके जीएस की बात करें तो 10 प्लस क्वेश्चन लगभग था, जो 2021 से था। कंप्यूटर से 2, साइंस एंड टेक से 3, स्टैटिक्स जीके से ज्यादा क्वेश्चन था। साइंस का क्वेश्चन एवरेज बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया था। जीके जीएस में 10 क्वेश्चन एवरेज ऐसा था कि जो कि आपको परेशान करने वाला था। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ज्यादा वीडियो इसको हम लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को इस सिटिंग के फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग के क्वेश्चन को आपको देखते हुए आगे का जो आप एग्जाम देंगे लेवल 5, 3, 2, तो उसके लिए आपको अब सोचने की जरूरत है, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने की जरूरत है। और टेस्ट वगैरह जो आप पार्टिसिपेट करेंगे, टेस्ट जो देंगे, तो निश्चित रूप से उस टेस्ट के क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बना के रखना होगा। हम तो पहले से बनाए हुए थे, लेकिन अब की स्थिति को देखते हुए खास करके जीएस सेक्शन में और थोड़ा सा अपग्रेड करने की अब जरूरत पड़ेगी, और आपको भी उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहिए। और सिर्फ आप यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करने वाला काम ना करें, खुद से पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें और कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दें। क्लासेस तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन कंटेंट जहां बेहतर मिले उसको समझने और देखने का या उससे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और हमको लगता है कि आप कमेंट करेंगे कि आपने कितना अटेम्प्ट लिया, कितना अटेम्प्ट लिया, सही होने की कितनी संभावनाएं आपकी बढ़ रही है। तो उस हिसाब से बाद में आपका एक एवरेज कट ऑफ तय कर सकते हैं कि कितने परसेंट अगर आपका सही हो रहा है तो मैक्सिमम बच्चों को साइको के लिए बुलाया जा सकता है। ये बाद में आपका ये सारी बातें क्लियर होगी। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।